हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 5 मार्च और 5 मार्च से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो अंत तक देखिएगा। और आप इस वीडियो की PDF टेलीग्राम से भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और कल के वीडियो को लाइक करने का टारगेट मैंने 20,000 लाइक दिया था, लेकिन ये 12,000 लाइक में ही रुक गया, इसलिए इसे आज आप कंप्लीट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये अभी हाल ही में मनाया गया है 4 मार्च को। और जागरूकता की कमी के कारण होने वाली जो दुर्घटनाएं हैं, इन्हें रोकने के लिए ज़रूरी सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को। और इसी 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की भी स्थापना की गई थी। तो ये आप याद रखेंगे। और यदि हम मार्च माह के अन्य इम्पॉर्टेंट डेज डिस्कस करें तो 1 मार्च को क्या मनाया गया? ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, यानी कि शून्य भेदभाव दिवस, जिसकी थीम थी ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स। इसके बाद 3 मार्च को क्या मनाया गया? 3 मार्च को 2 इम्पॉर्टेंट डे मनाए गए। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, जिसकी थीम थी सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ। इसके बाद 3 मार्च को ही एक और इम्पॉर्टेंट डे मनाया गया, वर्ल्ड हियरिंग डे। दुनिया भर में कान और सुनने की क्षमता की देखभाल को बढ़ावा देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड हियरिंग डे। और वर्ल्ड हियरिंग डे की थीम थी हियरिंग फॉर लाइफ, डोंट लेट हियरिंग लॉस लिमिट यू। तो ये भी थीम आप याद रखेंगे। और अभी तक यदि आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को हमारे किसी भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका के कोरोना वायरस टास्क फोर्स में शामिल किया गया है? तो मैं आप लोग बता दूं, हाल ही में व्हाइट हाउस कोरोना टास्क फोर्स का प्रमुख सदस्य नियुक्त किया गया है सीमा वर्मा को। क्योंकि आप सभी जानते हैं कोरोना वायरस ये गंभीर समस्या बन चुकी है। और ये कोरोना वायरस जो है, इसकी शुरुआत हुई है चाइना के वुहान शहर से, जिसके कारण जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने ग्लोबल इमरजेंसी की भी घोषणा की थी। और WHO के द्वारा ही कोरोना वायरस को एक आधिकारिक नाम दिया गया है 2019 NCOV। ध्यान दीजिएगा, कोरोना वायरस को आधिकारिक नाम दिया गया है 2019 NCOV, जबकि इसके कारण जो बीमारी हो रही है इसे नाम दिया गया है COVID-19। तो दोनों ही आप याद रखेंगे। और सीमा वर्मा ये नियुक्त की गई हैं अमेरिका की कोरोना वायरस टास्क फोर्स की मुख्य सदस्य। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो कुछ समय पहले ही सोमा राय ये बनी है हमारी CGA, यानी कि कंट्रोलर ऑफ जनरल अकाउंटेंट्स। अरविंद कृष्णा ये भारतीय मूल के हैं और अभी हाल ही में IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के नए CEO के रूप में नियुक्त किए गए हैं और ये स्थान लेंगे गिनी रोमैटी का। बात की जाए यदि ऋषि सुनक की, तो ऋषि सुनक ये भी हाल ही में ब्रिटेन में वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो ये सारे नाम याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये आयोजित की जाएगी महाराष्ट्र के पुणे में। और कब आयोजित की जाएगी? 2021 में। और 2021 में जब इसे आयोजित किया जाएगा तो इसकी थीम रहेगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ वुमेन एम्पावरमेंट। और इस सम्मेलन की अध्यक्ष चुनी गई हैं विजय लक्ष्मी। विजय लक्ष्मी ये 2021 में होने वाले भारतीय विज्ञान कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई हैं। अब यदि हम बात करें भारतीय विज्ञान कांग्रेस संघ के अध्यक्ष की, तो इनका नाम है KS रंगप्पा। और भारतीय विज्ञान कांग्रेस का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? ये स्थित है कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। और इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। देखिए, 108वां एडिशन ये तो होना है 2021 में। इससे भी इम्पॉर्टेंट है कि इस वर्ष का एडिशन कहाँ रहा था? 107वां एडिशन ये रहा था बेंगलोर में, जिसकी थीम थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट। इससे जो पिछला था 106वां एडिशन, ये आयोजित किया गया था पंजाब के जालंधर में। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप की शुरुआत कहाँ हुई है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है हरियाणा में। और
इसका उद्देश्य क्या है? तो 2028 में होने वाले ओलंपिक में भारत के प्रदर्शन को प्रोत्साहित करना है इसका मुख्य उद्देश्य, और ये है इसका 68वां एडिशन जो कि आयोजित किया गया हरियाणा में। अब यहाँ पर बात आई है ओलंपिक की। तो देखिए, ओलंपिक दो तरह के होते हैं, मैंने आप लोग बताया भी था, एक है समर ओलंपिक, एक है विंटर ओलंपिक। अभी जापान के टोक्यो में जो आयोजित हो रहा है ये है समर ओलंपिक 2020 में। इससे जो नेक्स्ट होगा 2024 में ये होस्ट किया जाएगा फ्रांस के द्वारा, फ्रांस के पेरिस में ये आयोजित किया जाएगा। अब यदि हम बात करें विंटर ओलंपिक की, तो विंटर ओलंपिक होंगे 2022 में, जिसे होस्ट करेगा चाइना। इससे जो नेक्स्ट होगा 2026 में, इसे होस्ट करेगा इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक ने कोविड-19 से प्रभावित देशों के लिए कितनी राशि की मदद करने की घोषणा की है? तो अभी मैंने बताया है, कोरोना वायरस के कारण जो बीमारी हो रही है इसे आधिकारिक नाम दिया गया है कोविड-2019 या कोविड-19, और इसी से प्रभावित देशों के लिए जो वर्ल्ड बैंक है इसने $12 बिलियन की राशि को देने की घोषणा की है। और आप सभी जानते हैं ये जो वायरस है ये अब तक 60+ कंट्रीज़ में फैल चुका है और ये गंभीर समस्या बन चुका है, और इसी के लिए $12 बिलियन देगा विश्व बैंक। यदि बात की जाए वर्ल्ड बैंक की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो देखिए, अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया इसकी स्थापना की गई थी 1944 में, यानी कि इसका फॉर्मेशन ईयर है 1944। हेडक्वार्टर स्थित है वॉशिंगटन DC में। प्रेजेंट टाइम में इसके हेड हैं डेविड मलपास। डेविड मलपास ये हैं वर्ल्ड बैंक के 13वें क्रम के प्रेसिडेंट, और ये हैं USA से। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि वर्ल्ड बैंक ने वित्तीय वर्ष के लिए भारत की GDP कितने प्रतिशत फोरकास्ट की है। तो देखिए, यदि आप ताज़ा रिपोर्ट देखेंगे तो इसने फोरकास्ट की है 5%। और कई लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा होगा क्योंकि इसी वर्ल्ड बैंक ने भारत की GDP वित्तीय वर्ष के लिए फोरकास्ट की थी 6%, लेकिन ये फोरकास्ट की गई थी अक्टूबर 2019 में, लेकिन 5% फोरकास्ट की है ये जनवरी 2020 की रिपोर्ट है। तो ये आप याद रखेंगे। और कल ही मैंने आप लोग बताया था जो ADB है, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसने कोरोना वायरस से प्रभावित देशों के लिए $4 मिलियन को देने की घोषणा की है, और WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा $675 मिलियन दान दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के चलते अजलन शाह कप टूर्नामेंट को स्थगित किया गया है, ये किस देश में आयोजित किया जाएगा? देखिए, कोरोना वायरस का जो मुद्दा है ये बहुत ज़्यादा चर्चे में है, इसलिए इससे डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैं आप लोग बता दूं, सबसे पहले मैं आप लोग बता देती हूँ अजलन शाह कप टूर्नामेंट के बारे में। तो अजलन शाह कप ये हर साल आयोजित किया जाने वाला पुरुषों का एक वार्षिक हॉकी टूर्नामेंट है, और यह आयोजित किया जाने वाला था मलेशिया में। और कब से कब तक आयोजित किया जाता? 11 से 18 अप्रैल तक, लेकिन इसे अब पोस्टपोन कर दिया गया है। अब यह आयोजित किया जाएगा 24 सितंबर से लेकर के 3 अक्टूबर 2020 तक। और मैं आप लोग बता दूं कि हर वर्ष भारत इसमें हिस्सा लेता था, लेकिन इसी कोरोना वायरस के चलते इस वर्ष भारत इसमें हिस्सा नहीं लेगा, और इसका आयोजन किया जाएगा मलेशिया में। तो मलेशिया के बारे में जान लेते हैं। यहाँ की कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर। करेंसी क्या है? मलेशियाई रिंगित। और भारत और मलेशिया के बीच एक एक्सरसाइज होती है, इस एक्सरसाइज का नाम है हरिमऊ शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NSG के रीजनल हब परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है पश्चिम बंगाल के कोलकाता में, और इसका उद्देश्य है बहादुर NSG जवानों को उपयुक्त सुविधाएं उपलब्ध कराना, यही है इसका मुख्य उद्देश्य। और जो NSG रीजनल हब कैंपस है ये 162 करोड़ की लागत से तैयार किया जाएगा, और इसी का उद्घाटन किया गया है कोलकाता में। और उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? अमित शाह जी के द्वारा, जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे गृह मंत्री हैं। अब यहाँ से एक और टर्म इम्पॉर्टेंट है, NSG यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इसकी स्थापना की गई थी 1986 में, हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। और प्रेजेंट टाइम में इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो ये हैं अनूप कुमार सिंह। कुछ समय पहले ही अपॉइंट किए गए हैं, इसलिए इनका भी नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दरवाजे तक डीजल पहुंचाने के लिए फ्यूल हमसफ़र ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इस ऐप का नाम आप रट लीजिए, फ्यूल हमसफ़र,
जो कि अभी हाल ही में दिल्ली आवासीय सोसाइटी होटलों और अस्पतालों के दरवाजे तक डीजल पहुंचाने के लिए लॉन्च किया गया है। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? संतोष गंगवार के द्वारा। और संतोष गंगवार ये हैं कौन? तो ये प्रेजेंट टाइम में हमारे श्रम व रोजगार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। इन्हीं के द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया है। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं, प्रेजेंट टाइम में हमारे कृषि कल्याण मंत्री हैं, इनके भी द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया था, प्रधानमंत्री किसान मोबाइल ऐप। रमेश पोखरियाल निशंक जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे HRD मिनिस्टर हैं, और इनके द्वारा कुछ समय पहले ही कर्तव्य पोर्टल लॉन्च किया गया था। नरेंद्र मोदी जी प्रेजेंट टाइम में हमारे प्रधानमंत्री हैं, और 2017-18 में इनके द्वारा उमंग ऐप लॉन्च किया गया था। और यहाँ पर उमंग की फुल फॉर्म बनती है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू गवर्नेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में ई विधान प्रक्रिया लागू की गई है? तो ये अभी हाल ही में लागू की गई है अरुणाचल प्रदेश में। तो मैं आप लोग बता दूं, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है अरुणाचल प्रदेश में। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अब यहाँ पर विधानसभा में पेपरलेस वर्क होगा, यानी कि पेपर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, सारा ही काम डिजिटली होगा। इसी की शुरुआत की है अरुणाचल प्रदेश ने। तो इसके बारे में जान लेते हैं। राजधानी है ईटानगर। मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं पेमा खांडू। गवर्नर हैं BD मिश्रा। और अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में ही तवांग फेस्टिवल के 7वें संस्करण का आयोजन किया गया था। और यदि आप लोगों को याद होगा तो अरुणाचल प्रदेश से ही एक नाम निकल कर आता है पोंग डोमिंग का। और पोंग डोमिंग ये कौन है? तो देखिए, सितंबर 2019 की बात है। पोंग डोमिंग ये अरुणाचल प्रदेश की पहली लेडी ऑफिसर हैं जिन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर नियुक्त किया गया है, इसलिए इनका नाम इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में हमारे नए वित्त सचिव बन गए हैं अजय भूषण पांडे। और अजय भूषण पांडे ये किसका स्थान लेंगे? तो ये स्थान लेंगे राजीव कुमार का। और पहले जो अजय भूषण पांडे जी थे ये थे हमारे रेवेन्यू सेक्रेटरी यानी कि राजस्व सचिव, लेकिन अब बना दिए गए हैं वित्त सचिव। और जो अजय भूषण पांडे जी हैं ये महाराष्ट्र कैडर के 1984 बैच के IAS ऑफिसर हैं। तो इनका नाम आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो अजय कुमार भल्ला ये हमारे गृह सचिव। ध्यान दीजिए, यदि अजय कुमार भल्ला लिखा है तो ये है गृह सचिव, और केवल अजय कुमार लिखा है तब ये हमारे रक्षा सचिव। हर्षवर्धन श्रृंगला तो ये भी हाल ही में हमारे नए विदेश सचिव बने हैं, और इन्होंने स्थान लिया है विजय केशव गोखले का। कल मैंने आप लोगों से पूछा था हाल ही में मलेशिया के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो ये अभी हाल ही में बने हैं मोइनुद्दीन यासिन। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम को हाल ही में जारी FIH रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में डिटेलिंग के साथ लिखिएगा। और वीडियो का टारगेट भूलिएगा मत, 20,000 लाइक है वीडियो का टारगेट। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ऑनलाइन स्टडी पॉइंट की फैमिली उतना ज़्यादा जल्दी बढ़ेगी और हम जल्द ही लाइव आ सकेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।